रायसेन से आपको बता दें कि रायसेन के सिलवानी में स्टेट हाईवे 15 पर सर्वोदय वेयर हाउस के सामने किसानों के बीच सड़क पर वाहन खड़े कर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। किसानों ने बताया कि मूंग खरीदी की समय अवधि कम होने के कारण दो दिन तक किसानों को ट्रॉली लाइन में खड़ी करनी पड़ती है। वहीं मूंग खरीदी की अवधि बढ़ाना चाहिए। अन्य जिलों में 1 माह पूर्व खरीदी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन सिलवानी में 5 दिन पूर्व ही मूंग खरीदी शुरू हुई थी। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मिर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राशिद, किसानों ने जो है चक्का जाम किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी रितिका, मैं कुछ आपको जिक्र कर दूं कि रायसेन जिले के सिलवानी का पूरा मामला है। यहाँ पर किसानों ने परेशान होकर चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम भी मैं कह सकता हूँ कि अपने चक्का जाम के साथ साथ किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने वाहन भी मुख्य मार्ग पर लगा दिए, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गई। रितिका, जैसा कि आप दर्शकों को बता रही थी सारा मामला, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि लगातार मूंग खरीदी केंद्र पर किसान लगातार परेशान होते देखे जा रहे हैं, जिसका एक जीता जागता नमूना कह सकते हैं कि रायसेन जिले के सिलवानी में देखने को मिला कि किसान अपने मूंग तुलाई को लेकर चक्का जाम कर दिया और ऐसे में अपने वाहन भी खड़े कर दिए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। मैं बता दूं रितिका के किसान, जैसे कि किसानों की एशियन भारत न्यूज से बातचीत हो पा रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी कि अन्य जिलों में मैं कह सकता हूँ रायसेन जिले में उनका किसानों का कहना है, किसानों का आरोप है कि अन्य जिलों में 1 महीने से लगातार गेहूं खरीदी की जा रही है, लेकिन रायसेन जिले का सिलवानी एक ऐसा तहसील है जहाँ पर किसानों को ठगा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। रितिका, उनका जैसे कि किसानों से एशियन भारत की बात हो पाई, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि 15 तारीख को खरीदी के भूमि पूजन किया वेयर हाउस में, 18 तारीख को किसानों का माल लेकर पहुंचे, मतलब 15 तारीख को उनका ये कहना है कि खरीदी के भूमि पूजन हुआ खरीदी के लिए, और 18 तारीख को उनका कहना है कि माल किसान लेकर पहुंचे और 22 तारीख को उन्होंने खरीदी बंद कर दी। मतलब उनका ये कहना था कि उन्हें अवधि बढ़ाना चाहिए, जिससे किसानों का समय तय मूंग तोलाई हो सके, जिससे कि रितिका बारिश का मौसम है, ऐसे में किसान भीगे, खुद भी भीग रहे हैं और अपनी मूंग, चूंकि बहुत महंगा भाव मैं कह सकता हूँ जिस मूंग का, ऐसे में किसान बारिश में अपने साधनों से किराए के साधन भी होते हैं रितिका, तो लेकर खड़े हुए हैं, लोगों की मूंग नहीं तुल पा रही है और ऐसे में किसानों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी। जैसा कि मैं बता दूं कि उनका किसानों का यही कहना है कि 10 ट्राली मात्र डेली तुलाई जा रही थी, जिससे अन्य और किसान है वो अपनी मूंग तुलाई खरीदी से वंचित रह गए। और जैसा कि किसानों ने एशियन भारत को बताया है कि 13,000 कुंटल की स्लैट बुक करा ली मूंग की, और जो कि किसान अब एक साथ इकट्ठे पहुंचे। किसानों को जब पता चला कि चूंकि अब खरीदी नहीं होगी, अवधि खत्म हो गई है, ऐसे में मैं आपको जिक्र कर दूं, ऐसे में जैसा कि चक्का जाम हुआ तो ऐसे में रायसेन के सिलवानी के एसडीएम प्रकाश नायक, तहसीलदार सुधीर शुक्ला, एसडीओपी अनिल मोरिया और थाना प्रभारी डीपी सिंह मौके पर पहुंच गए थे और किसानों को काफी समझाइश देने के बाद किसानों ने चक्का जाम हटाया है। लेकिन ऐसे में एसडीएम प्रकाश नायक सिलवानी, उनका यही कहना है कि रायसेन कलेक्टर से उनकी बात हुई है, अवधि को लेकर भी उन्होंने कहा है, अब तारीख बढ़ाने के लिए भी कहा है और समय पे अगर कांटे भी कम है, जैसा कि किसान आरोप भी लगा रहे हैं कि मात्र 4 कांटे लगाए गए हैं, ऐसे में 500 से ज्यादा ट्रालियां वहां पर नंबर पर खड़ी हुई हैं। इसी का बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है कि किसान बिल्कुल परेशान होते देखे जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और भारी भरकम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान इतनी महंगी मूंग अपने वाहनों से रखे खड़े हुए हैं और उनकी समय पर मूंग नहीं तुलवाई जा रही है, तो ऐसे में उनका गुस्सा लाजमी था और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिसको लेकर प्रशासनिक अलर्ट हुआ और यहाँ पर बातचीत हुई है और चूंकि अब चक्का जाम खोल दिया गया है, लेकिन ऐसे में काफी बड़ी समस्या किसानों के सामने आ पड़ी है। इसी का मैं जिक्र कर दूं कि रायसेन के बेगमगंज में भी कल निरीक्षण किया था तहसीलदार बेगम एसआर देशमुख ने, कई खामियां उनको भी मिली थी। ऐसे में बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं रितिका, जैसा कि आप पहले भी एशियन भारत किसानों की खबर को प्राथमिकता से चला चुका है। उसे मैं आपको बता दूं कि किसानों का आरोप है कि बिना पैसे दिए किसी भी किसान की मूंग नहीं तोली जाती, और जो सर्वेयर होता है उसका सिर्फ उसका काम होता है रितिका सर्वे करना, मूंग की कुछ क्वालिटी की है जो मापदंडों के हिसाब से है किसानों की तोल ली जाए, बाकी जिसमें कचरा है उसको सफाई कर ली जाए। लेकिन ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि किसान, जो भी किसान, जैसा किसान आरोप लगा रहे हैं रितिका, कई वीडियो इसके वायरल भी हो रहा है
किसानों का यही कहना है कि अगर पैसे दिए जाते हैं, अगर घूस दे दी जाती है तो उनकी मूंग समय पर तलवा दी जाती है, और अगर जो भी किसान पैसे सरबेर को, या मैं कह सकता हूँ जो प्रबंधन होता है गेहूं खरीदी केंद्र का, वहाँ पर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो उन किसानों की खरीद खराब अमान मूंग कहकर उनको टरका दिया जाता है। ऐसे में बड़ी भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश का मौसम है, ऐसे में किसान बिल्कुल परेशान होते देखे जा रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैं जिक्र कर दूं, रायसेन जिले के उदयपुर में बीते कुछ ही दिन पहले, चूंकि एशियन भारत में भी उस न्यूज को प्रमुखता से चलाया था, प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार हाउस गेहूं मूंग खरीदी पर पहुंचे थे। ऐसे में कई अनियमितताएं उनको देखने को मिली थी। खेती का आपको याद होगा तो उन्होंने आश्वासन दिया था किसानों से, यह भी कहा था कि उनको जिस बिहार हाउस में गड़बड़ी पाई जाएगी, अगर किसानों का माल ज्यादा तोला जाएगा, अगर उनसे घूस ली जाएगी, रिश्वत में मूंग तोली जाएगी, तो उनको बिहार हाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। लेकिन आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। किसान, जैसा कि मैं कह सकता हूँ, किसान जो है अन्नदाता होता है। केंद्र सरकार की अगर इसी का बात की जाए और राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो काफी दावे और वादे केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन ऐसे में अमूमन देखा जा रहा है किसान अपने जिद तुलाने के लिए, अपनी मूंग तुलाने के लिए नंबर पर लगे हुए हैं। चूंकि समर्थन मूल्य एमएसपी की जहां बात होती है, समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करती है, ऐसे लेकिन कुछ ही किसानों की मूंग तोली जाती है, और आम किसान जो है, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो अपने परेशान होते ही देखे जा सकते हैं खरीदी केंद्रों पर। स्थिति का जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी, मैं फिर जिक्र करूं, जैसा कि जो कुश्ता सिलवानी में किसानों को देखने को मिला, तो उनका यही कहना था कि कोई कुछ तो ऐसे रेंट पर, किराए पर अपने वाहन को लेकर किसान बड़े दूर दूर से आते हैं। ऐसे में समय अवधि खत्म हो जाना और उनके समय पर मूंग नहीं तोलना, क्योंकि बहुत महंगी मूंग होती है। ऐसे में किसान हताश सा हो रहा है, और किसान का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि गुस्सा, हताश और गुस्सा सीधा सड़क से आकर जो है देखने को मिला है सिलवानी में, क्योंकि बड़े पैमाने पर चक्का जाम यहाँ पर किया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की चूंकि बातचीत हुई है, किसान गुस्से में है। किसानों का साफ साफ यही कहना है कि किसानों से सरकार और प्रशासनिक अमला छलावा कर रहा है, क्योंकि अगर आपको मूंग खरीदनी थी, पूरे किसानों को खरीदना चाहिए। उनका यही कहना है कि लोग बारिश में भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे में किसानों की समय पर मूंग ही तोली जा रही है। सिलवानी का ये पूरा मामला है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सबसे बड़ी बात जो मैं कह सकता हूँ, परेशानी जो किसानों को सामने आई है, जो मैं कह सकता हूँ कि उसमें किसानों की नींद उड़ा दी है। उनका यही कहना है कि इन्होंने जो अब फ्लाइट बुक करना बंद कर दी है, खरीदी बंद कर दी है, समय सीमा जो अवधि है बंद कर दी है। अब ऐसे में जो किसान आ गए हैं, राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि अधिकारियों की समझाइश के बाद जो है ये किसानों के द्वारा चक्का जाम खत्म हुआ, यदि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती किसानों की, तो क्या कुछ कदम उठाया जाएगा किसानों के द्वारा आगे? जी बिल्कुल, जैसा कि किसान संगठन से भी एशियन भारत न्यूज की बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अभी प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है किसानों को, और किसानों ने सिर्फ आश्वासन माना है। अगर आगे किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि उनका यही कहना है कि 2 से 4 दिनों का उनको जो समय दिया गया है। क्योंकि ऐसे में एसडीएम सिलवानी प्रकाश नायक, उनकी बात कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे से हुई है। उनका यही कहना है कि कलेक्टर साहब ने उनको कहा है कि आप जी को हो सकता है कि किसानों के मूंग की समय अवधि बढ़ाई जाए, और ऐसे में कांटे बढ़ाने की भी, कांटे ज्यादा बढ़े बिहार हाउस में, जैसे किसानों का समय पर माल मूंग तुलता है, ऐसे में कांटे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। लेकिन ऋतिका, सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिल रही है, आए दिन लगातार मीडिया पे खबरें सुर्खियों में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर ली जाए ऋतिका, चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर ली जाए, लगातार किसान ठगे जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई लोगों के पास ऑडियो और वीडियो मौजूद है। किसानों से लगातार किसानों से घूस मांग की जा रही है, और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो मैं कह सकता हूँ, जो प्रबंधन होता है बिहार हाउस पे, जो मूंग खरीदी केंद्र है, सेंटर है, ऐसे में कुछ भी उनके पास जो नहीं रही थी। जैसा कि कुछ ही दिन पहले मैंने अभी जिक्र किया था कि उदयपुर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपने विधानसभा में की थी, लेकिन आए दिन उसके बावजूद भी प्रबंधन लगातार इस तरीके से किसानों को परेशान कर रहा है। और इसका गुस्सा जो भी मैं कह सकता हूँ, इसका नमूना रायसेन जिले के सिलवानी में देखने को मिला है। लेकिन किसानों का यही कहना है कि अभी सिर्फ जो प्रशासन ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है, आश्वासन से अभी उन्होंने चक्का जाम को खत्म किया है। अगर मांगे नहीं मानी गई, किसानों की संपूर्ण मूंग नहीं तोली गई, तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ये कहना है किसानों का। लेकिन इसी का मैं जिक्र कर दूं क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में बिल्कुल संबंधित विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूँ कि किसान है, बड़ी मेहनत से, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, क्योंकि बहुत महंगाई का समय है, ऐसे में बड़ी महंगाई के मारे किसान होते ही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि तुषार पाले से भी किसान जूझ रहा है,
और ऐसे में किसानों की जिन्स और अगर माल मूंग समर्थन मूल्य पर नहीं तोलेगी तो किसान हताश ही होगा। मैं इसी का कैसा कह सकता हूँ कि बीते कई दिनों में ये भी देखने को मिला है कि कई किसानों ने परेशान होकर खुदकुशी भी कर ली है, या कई किसान, और मैं कह सकता हूँ क्योंकि उनके बच्चों की शादियां भी उन्हें करनी होती है, महंगाई का जमाना है, उन्हें सामान भी उसी से खरीदना होता है और घर भी इसी से चलाना होता है। अगर ऐसे में किसानों की जिन्स नहीं तुली, अगर मूंग नहीं तुली, तो किसानों के सामने बड़ा संकट जरूर पैदा हो जाएगा। जी रितिका। जी, वहीं राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि चक्का जाम के दौरान जो है आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो पुलिस प्रशासन ने किस तरह से यातायात व्यवस्था को संभाला? जी बिल्कुल रितिका, मैं आपको बता दूं कि चूंकि बड़े पैमाने पर चक्का जाम जी किया गया था, 400 से 500 ट्राली हर किसान के साथ, चूंकि रितिका 4 से 5 लोग जरूर होते हैं। ऐसे में हजारों की तादाद में सड़क पर चक्का जाम कर देना और किसानों को अपनी मांग, जायज मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। ऐसे में मैं, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि चक्का जाम के दौरान आए दिन, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों को जी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि पहला मैं कह चुका हूँ, क्योंकि दोनों छोर से काफी लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से घंटों रोक दी गई। ऐसे में लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए किसानों से बातचीत की और ऐसे में काफी मैं कह सकता हूँ कि घंटों के बाद सुचारू रूप से सिलवानी का रोड चालू हो पाया। लेकिन ऐसे में किसानों की समस्या को लेकर कई लोगों को